जैसे आप स्वतंत्र हैं भाई, चाहें तो सरकार के पास अप्रोच कर सकते हैं, रजिस्ट्रार के पास, वो आपकी, लेकिन शुरुआत अगर आपने करनी है सुपरविजन की जो बात आती है तो इमीडिएटली पहला जो स्टेप है वो मेरे से शुरू होता है। आपने बीइंग ए सोसाइटी मेंबर जो 5 एक्टिविटी हैं जो इस एक्ट के अनुसार स्टैच्यूरी हैं, कंपलसरी हैं, वो चीज़ कर लेनी चाहिए। पहली तो यह है कि आपका जो जैसे ही फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, आपकी जो बैलेंस शीट है, मतलब जो वर्ष के दौरान जितना भी खर्चा किया गया है और जितना भी काम किया गया है, तो वो बैलेंस शीट 31 मार्च को तैयार करनी है, एज ऑन 31 मार्च प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में से, और उसमें प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और जो भी आपने खर्चे किए हैं, इनकम हुई है, तो वो सब तैयार करनी है। और उसको तैयार करके सोसाइटी का एक तो ऑडिट करवाना होता है सर। ऑडिट के लिए हमारे विभाग के कर्मचारी हैं, वो आपके पास में आएंगे, आपके बुक्स वगैरह ऑडिट करेंगे, अकाउंट्स वगैरह ऑडिट करेंगे, अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे सर। तो ऑडिट करवा के ये इंश्योर करें कि उनसे अपनी रिपोर्ट ले, ठीक है सर। दूसरा एक काम होता है इंस्पेक्शन करवाना सर। ऑडिट जो चीज़ है वो फाइनेंशियल बुक्स हैं, जो आपकी अकाउंट्स हैं, उनका सबका देखा जोखा देखते हैं, और जो इंस्पेक्शन है वो आपकी जनरल गवर्नेंस और आपकी फंक्शनिंग देखते हैं कि भाई आपका जो कार्यशैली है वो किस तरह की, आपकी मैनेजमेंट कमेटी के आपकी जो फंक्शंस हैं, वो जो काम कर रहे हो वो जुडिक्शन तो नहीं है, वो इंस्पेक्शन। और इंस्पेक्शन क्या होता है सर, अपडेट होता है। जिस दिन जैसे मैं इंस्पेक्शन के लिए आ रहा हूँ या असिस्टेंट रजिस्ट्रार आ रहे हैं या कोई भी अधिकारी आ रहा है, वो अपडेट देखेगा। उस दिन आपका अकाउंट क्लोज करेगा, आपका अकाउंट चेक करेगा कि आपकी कैश इन हैंड क्या है, आपकी ट्रांजैक्शन देखेगा कि आप किस तरह का ट्रांजेक्शन, और आप वो आपकी फंक्शनिंग चेक करेगा। और फिर उससे भी ये आपका हक है कि उससे भी आप अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट लें कि सर आपने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया, हमें जो हमारी कमियां हैं वो बताइए ताकि हम उसकी कंप्लायंस कर सकें। नहीं तो ये है आपको इंस्पेक्शन और ऑडिट, ये दो काम आपने साल में ज़रूर करवाने होते हैं सर। तीसरी है, जब ये दोनों काम हो जाएं तो आपने जनरल बॉडी बुलानी है सर। जो हमारा जो एक्ट है सर, उसमें सेक्शन 25 पढ़ोगे तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो जनरल बॉडी है वो सुप्रीम पावर है, मतलब जो आप लोगों का आम फैसला है वो सुप्रीम है, ठीक है। और उस फैसले को अगर आपने मतलब कहीं भी बात होती है तो सरकार ही सुन सकती है उसके बारे में, उस फैसले के बारे में, और कोई अधिकारी उस फैसले के बारे में नहीं सुन सकता। सरकार मतलब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कॉर्पोरेशन। तो उसमें जो निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय ये ध्यान रखें, क्योंकि सेक्शन 25 में अगर पढ़ोगे तो एजेंडा दिए हुए, तो आपने जो एजेंडा नोटिस जारी करना है वो सेक्शन 25 के तहत आम सभा के लिए उस तरह जारी करना है, और उस पर आपने डिस्कस, उसमें जनरली क्या है कि साल के दौरान क्या किया, अगले साल आप क्या करना चाहते हो, हानि में रहे, लाभ में रहे, हमने ये काम करे, इसमें ये खर्चा हुआ, वो सारी चीज़ें हैं, प्लानिंग है एक तरह से। वो भाई पिछले साल ये हुआ, आगे हम ये करना चाहते हैं, आपकी बेटर लिविंग के लिए है, और उसमें वो एजेंडा स्पेसिफाइड है, उसके हिसाब से आप लोग कर सकते हैं, वो एजेंडा जारी करना होता है। तो 3 काम हो गए सर, ऑडिट, इंस्पेक्शन और आम सभा। चौथा काम होता है कि गवर्नमेंट ऑडिट फीस होती है आपकी सोसाइटी की 5000 रुपये निर्धारित की है रजिस्ट्रार को। तो रजिस्ट्रार को जो ऑडिट फीस जमा करवानी होती है वो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में जमा होती है सर, और उसके लिए आपने चेक देके सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में जमा करवाओ और उसकी रसीद लो और अपने खाते में चढ़ा हुआ रहेगा, और वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है सर। उसमें ये नहीं है कि भाई आप किस तरह का कोई मतलब ऐसी पेनल्टी है या कुछ नहीं, रेवेन्यू है गवर्नमेंट का। वो किस लिए है, क्योंकि हम लोग जो आपके साथ में टाइम डिवोट कर रहे हैं बस वो है सर, यूँ समझिए वो हमारी तनख्वाह है सर, आप लोग हमें तनख्वाह रेवेन्यू है सर, 5000 रुपये प्रत्येक सोसाइटी का, टाइम वाइज है, अलग अलग स्ट्रेंथ पे है। तीसरी बात ये है, पहला
ऑडिट, इंस्पेक्शन, आम सभा, गवर्नमेंट ऑडिट फीस, और 5वां काम क्या है कि जब भी आपकी सोसाइटी में इलेक्शन ड्यू हो वो आप करवाएं। सर इलेक्शन के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं आज, मुझे नहीं पता कि किस तरह की क्या सिचुएशन हुई है, बाकी ये है कि जिस तरह मैंने बात करी है आपकी पुरानी मैनेजमेंट कमेटी का, इनका कार्यकाल आपका इलेक्शन 2020 में हुआ था, तो सेक्शन 28 ये कहता है कि आपकी मैनेजमेंट कमेटी का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होगा। यानी आज जब आप चुन लेंगे एक मैनेजमेंट कमेटी, 7 आदमी चुने जाते हैं, उसमें से 7 में से 2 वुमेन कैंडिडेट्स होती हैं, और अगर आप में SC BC हैं, SC कैंडिडेट है, SC ST कैंडिडेट है, तो उनमें से एक आदमी होता है, और अगर OBC 10% कम है टोटल स्ट्रेंथ का, यानी कि आपकी मान लो 42 स्ट्रेंथ है, तो 42 का 10% कम जितना भी है उसके अनुसार एक कैंडिडेट चुना जाए। तो ये यहाँ पर जो SC BC और वुमेन कैंडिडेट का है, तो यहाँ एक खास चीज़ ये देखने वाली है कि ये रिजर्वेशन नहीं है, ये कंपल्सन नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है। यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है इसमें वो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन थ्रू इलेक्शन। अगर आपका रिप्रेजेंटेशन आता है इन कैंडिडेट्स का, तो वो कितने भी वोट लें, उनका कितना भी कंपटीशन रहे, वो फिर उन दोनों में ही मुकाबला रहेगा, या उसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स का वहाँ फिर रिजर्वेशन आ जाता है। तो जो सेक्शन 28 का है, जो 7 आदमी चुने जाने हैं वो इस तरह चुने जाने हैं। ठीक है सर, अब मैं बताता हूँ कि जो प्रक्रिया होती है इलेक्शन की सर, वो किस तरह होती है। जैसे अभी हम करते होंगे, अटेंडेंस हो जाएगी, अटेंडेंस एक सवाल भी करना। हाँ जी सर, क्या 7 ही आदमी चुने जाने हैं कि उससे ज़्यादा भी चुने जा सकते हैं? बिल्कुल 7 ही आदमी, क्योंकि जो आपका बायलास है, अगर हो तो मैं दिखा दूंगा आपको, उसमें लिखा हुआ है कि 7 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। एटलीस्ट 7 मेंबर, उससे कम भी हो सकते हैं, एटलीस्ट कम से कम इतने होने चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं। सर ज़्यादा का जो प्रावधान है वो क्या है कि जो पीछे जो दिए हुए हैं, नीचे जो पड़े हुए हैं, वो भी आपकी सोसाइटी के मेंबर्स हैं, मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स हैं, जिसमें रजिस्ट्रार का रिप्रेजेंटेटिव है, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अगर आपने कोई फाइनेंस करवा रखा है अपनी सोसाइटी में, उसका भी रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये जो एटलीस्ट 7 इलेक्टेड मेंबर्स हैं, तो वो तो थ्रू इलेक्शन आने हैं, और जो बाकी के जो मेंबर हैं वो बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 29, मान लो आपने शेयर कैपिटल ले रखा है, तो एक गवर्नमेंट का नॉमिनी आपके पास में रहेगा, उसका इलेक्शन नहीं होता है। आपने अगर मान लो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखा है, तो उसका भी एक बंदा पार्टिसिपेट करेगा आपकी मैनेजमेंट कमेटी में। तो जो पूरी मैनेजमेंट कमेटी बनेगी वो इन सबको मिला के बनेगी। अब मान लो 3 बंदे और आ गए, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का आ गया, आपकी कोई ऐसी संस्था है जो आपकी इसमें ओवरऑल बिजनेस में कोई हेल्प कर रही है, तो उसका भी बंदा आएगा अगर उससे सहायता ली हुई है, और सरकार का भी बंदा आएगा। तो मान लो 10 हो गया आपके स्ट्रेंथ। तो आगे जब मीटिंग करोगे आप, तो जो भी कोरम बनेगा वो ओवरऑल 10 बंदों से बनेगा, भाई उनकी भी प्रेजेंस ली जाए, वो भी कमेटी के मेंबर होंगे। तो जब निर्णय लिया जाता है सर इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, तो वो मेजॉरिटी से लिया जाता है, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। तो जो भी निर्णय होगा मेजॉरिटी से होगा। मान लो आपकी 7 की है तो 4 की मेजॉरिटी हो, लेकिन मैनेजमेंट कमेटी की जो मीटिंग का कोरम है, मिनिमम कोरम है, वो 3 आदमी है। यानी कि 3 आदमी मैनेजमेंट कमेटी के अगर बैठक करना चाहें वो कर सकते हैं। तो मिनिमम कोरम 3 आदमी है। तो ये तो आपकी फंक्शनिंग हो गई सर। और आम सभा की जनरल बॉडी जो बुलाते हैं उसका 1/3 वो है आपका 1/3 टोटल स्ट्रेंथ का 1/3। हाँ 14। और सर इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी होती है कि आप कभी भी आधा हिस्सा नहीं कर सकते। अगर मान लो 14.5 है तो वो 15 काउंट होगा सर। हाँ,
42 है तो 14 हो गया। हाँ, मैं वैसे बताया सर, मान लो 45 होते या फिर 44 होते तो फिर क्या होता, तो वो बात है। एक और बात है सर कि आप सभी जो शेयर खरीदा हुआ है, आपने एक एक शेयर खरीदा हुआ है, तो आप एक एक शेयर के ही हिस्सेदार रहेंगे, कभी भी उस शेयर के आधा हिस्सा नहीं होता है। मैं क्यों बता रहा हूँ ये बात, कि आप लोग थोड़ा सा इलेक्शन से मैटर से हटके है, वो इसलिए बता रहा हूँ कि प्राय हम देखते हैं कि आप नॉमिनी में 2 आदमियों को नॉमिनेट कर देते हैं, लेकिन शेयर तो आपके पास एक ही है, आप उसका आधा हिस्सा कर नहीं सकते। तो इसलिए वो नॉमिनेशन की जो बात आती है तो एक ही नॉमिनी रखें, क्योंकि तो हिस्सा आपने एक ही खरीदा हुआ है। तो अब हम इलेक्शन के उस पर आते हैं, अब हम इलेक्शन के उस पर आते हैं। तो इलेक्शन में क्या प्रक्रिया बनाई जाएगी, जैसे हम सर एक लास्ट सवाल प्लीज, सॉरी मैं कोई बात नहीं, आपको टाइम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए। अभी आपने बताया कि 7 इलेक्टेड मेंबर्स एमसी बनते हैं, तो 7 व्यक्ति जो चुने गए, अब वो टेन्योर जो है एमसी का, उसके बीच में कोई भी अगर अपना नाम किसी भी कारण से विड्रॉ करना चाहता है तो क्या फिर वो री इलेक्शन में चला जाएगा? फिर मैं बताता हूँ सर, उसके बताता हूँ। उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, जो